Assalamu alaikum everyone. I hope all are doing well. My name is Milad Amir. Welcome to IT Sisters. तो विदाउट एनी वेस्टेड टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सब अपने माइंड में ये बात को क्लियर करें कि एडोबी इलस्ट्रेटर एंड एडोबी फोटोशॉप दोनों सेम नहीं हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये बात होती है कि एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप पे दोनों के इंटरफेस सेम है तो इनकी वर्किंग भी सेम होगी, बट इन दोनों के इंटरफेस तो सेम है मगर इन दोनों की वर्किंग सेम नहीं है। एडोबी फोटोशॉप जो हम यूज़ करते हैं वो हम फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और एडोबी इलस्ट्रेटर जब हम यूज़ करते हैं उस पर हम वेक्टर्स बनाते हैं, आइकन्स क्रिएट करते हैं और एनिमी कैरेक्टर्स बनाते हैं। आप अपने लिए कैरेक्टर्स बनाते हैं, अपने सीन क्रिएट करते हैं इलस्ट्रेटर पे, और उन सब चीज़ों की आप एडिटिंग करते हैं फ़ोटोशॉप पे जाके। ठीक है, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे हम एडिटिंग करते हैं और इलस्ट्रेटर पे हम क्रिएटिविटी करते हैं। क्रिएटिविटी तो हम फोटोशॉप पे भी कर सकते हैं, मगर हम जब अपना रास्टर और वेक्टर जब हम चीज़ बना रहे होते हैं, जो हमारी एक रास्टर फाइल होती है, एक वेक्टर फाइल होती है, जब हम वेक्टर फाइल क्रिएट करते हैं, उस सब को ड्रॉ करते हैं, उसकी सबकी ट्रेसिंग जो होती है वो सब होती है इलस्ट्रेटर पे। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना माइंड सेट क्लियर करना है। जाहिर सी बात है, जब एडोबी के ही फंक्शन है, एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप, तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होगा ना। अगर एक ही चीज़ जो चीज़ एडोबी इलस्ट्रेटर में और एडोबी फोटोशॉप में हो, दोनों में सेम होगी, तो दो सॉफ्टवेयर क्यों होंगे? तो फिर हम लोग एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले हम एडोबी फोटोशॉप नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बिगनर्स हैं तो हम सबसे पहले एडोबी इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम एडोबी इलस्ट्रेटर के सब फंक्शंस हमें आ जाएंगे, सब चीज़ें हमें आ जाएंगी, उसके बाद हम एडोबी फोटोशॉप पे मूव करेंगे। आई होप आप सबको मेरी ये वाली बात समझ आ गई कि मैं आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। एडोबी इलस्ट्रेटर एक अलग चीज़ है और एडोबी फोटोशॉप एक अलग चीज़ है। तो विदाउट एनी वेस्टेड टाइम हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जब आप अपने पास एडोबी ओपन कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास टूल बार शो हो रहा होगा। उन टूल में सबसे फर्स्ट टूल जो है हमारा है सिलेक्शन टूल। जब हम अपने माउस को इसके पास लेके जाएंगे तो उसका नेम शो होगा। जैसे मेरे पास अभी शो हो रहा है ना सेलेक्ट टूल, आप भी अपने माउस को जब टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका नेम शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इस टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टूल का नाम है सिलेक्शन टूल, और टूल के नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन मतलब किसी चीज़ को सेलेक्ट करना। तो अभी जैसे आप सबको पता है कि हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर कोई चीज़ क्रिएट नहीं है, तो जब चीज़ कोई क्रिएट होगी जब भी हम उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, कोई शेप क्रिएट कर लेते हैं, या सिंपल सी कोई शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो शेप क्रिएट करने के लिए इसी टूल बार के अंदर एक ऑप्शन है रेक्टेंगुलर टूल का, और इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर और बहुत सारे शेप्स हैं। स्टार शेप्स है, एलिप्स टूल्स हैं, रेक्टेंगुलर टूल है, डिफरेंट टूल्स हैं। आप इसमें से कोई सी भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं रेक्टेंगुलर टूल ले रही हूँ, ठीक है, और इस टूल को सेलेक्ट करके मैं रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बनाऊंगी। तो जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस टाइप का आइकन आपके पास शो होगा। आप जब अपने माउस को यूज़ कर रहे होंगे ना तो ये एक आइकन से आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो ये देखें, मैं एक रेक्टेंगुलर बना रही हूँ। ये देखें, अब मेरी मर्ज़ी, मैं इसको जितना ड्रैग करूँ, जितना लंबा करूँ, जितना छोटा करूँ, अपनी मर्ज़ी पे, इट्स अप टू यू। तो ये एक शेप क्रिएट हो रही है रेक्टेंगुलर की। अब रेक्टेंगुलर, अगर आप बोलें कि मुझे तो एक रेक्टेंगुलर चाहिए, उसकी हाइट एंड विड्थ में हम वैल्यू सेट करें तो वो कैसे होगी, वो हम कैसे करेंगे? तो इसी टूल से मैं आपको बताती हूँ हम कैसे करेंगे। ये देख लें, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बन गया है, मगर इसकी ना कोई लेंथ है ना कोई हाइट है। शेप क्रिएट करते हैं रेक्टेंगुलर की। अभी जो मैंने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया है ना, वो हम उसकी एक शेप क्रिएट करते हैं। तो
अब मैं एक स्क्रीन पे एक रेक्टेंगुलर की शेप क्रिएट कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये एक रेक्टेंगुलर, अब मेरी मर्जी में जितना इसको ड्रैग करूँ और जहाँ पे अपना माउस रिलीज करूँगी ये वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप सबको नज़र आ रहा है ये मेरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मगर ना इस रेक्टेंगुलर की ना हमने कोई हाइट दी थी ना कोई विड्थ दी थी। अब आप बोलेंगे मुझे इतने इंचेस पे इतनी इसकी हाइट होनी चाहिए, इतनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, तो ये वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। मगर जब आप सिंपली रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग करेंगे और रिलीज करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपके पास शो होगा। मैं अगेन आपको करके दिखा देती हूँ। जब हम यहाँ से अपना टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, रेक्टेंगुलर टूल को, तो आपकी मर्जी, आप कितनी भी उसकी विड्थ दे दें, कितनी भी हाइट दे दें, कुछ भी कर लें आप, आपकी मर्जी, ठीक है। आपने जो भी शेप क्रिएट करनी है आप कुछ भी शेप क्रिएट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के लिए। ये देखिए, और अब मैंने इन तीनों चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया। मैंने 3 शेप्स क्रिएट किया और तीनों चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये 3 शेप्स क्रिएट की थी, ना इनकी कोई विड्थ है ना इनकी कोई हाइट है, ये रैंडम क्रिएट की है आपको समझाने के लिए कि जब हम एक रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी शेप क्रिएट करेंगे और जब हमने उसके अंदर ना कोई विड्थ दिए ना कोई हाइट दिए तो हम किस टाइप की हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। उसकी कुछ भी विड्थ हो सकती है, कुछ भी हाइट हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमें अब आपको इसको रिमूव करना है तो आप इसको डिलीट से भी डिलीट प्रेस करेंगे तो भी ये रिमूव हो सकता है। और आप बैक स्पेस का बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो हम इस पर बैक स्पेस इसको सेलेक्ट करेंगे। देखें अभी मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया है। अब मैं अपनी पूरी पिक्चर पे ड्रैग करूंगी और इसको सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। जब हम सब चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे तो हम इसको बैक स्पेस कर देंगे। और आपको सब चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट, जैसे अभी मैंने ड्रैग किया और सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, आप कंट्रोल ए प्रेस करें, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ना जब आप अपने कीबोर्ड पे, तो देखिए मेरे खुद ब खुद सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल ए से आपके आर्टबोर्ड पे जितनी भी चीज़ें क्रिएट हुई होंगी वो सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी और फिर आप उसको बैक स्पेस कर दें। अगर आपके आर्टबोर्ड पे कोई ऐसी चीज़ क्रिएट हुई है जो आपको बैक स्पेस करनी है, जो आपके आर्टबोर्ड पे आपके लिए यूज़ नहीं है, तो आप उसके लिए आप एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और आप उसको बैक स्पेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगी। और नहीं तो जैसे मैंने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप किया था आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको ठीक लगे, जिस चीज़ में आपको अपनी आसानी लगे ना, आपने वो चीज़ करनी है, ठीक है। और मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि आप डायरेक्ट ड्रैग करके भी सब चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और इन सब को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए आप अपनी की प्रेस करेंगे एंड देन रिमूव कर देंगे, बैक स्पेस के बटन पे क्लिक करेंगे और ये बैक स्पेस हो जाएगा। जैसे कि अब आप मेरे आर्टबोर्ड से रिमूव हो चुका है, मेरे आर्टबोर्ड पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक हो चुका है मेरा आर्टबोर्ड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे, अब आप बोल रहे हैं कि मुझे विड्थ भी देनी है हाइट भी देनी है, जो मेरा रेक्टेंगुलर हो उसकी कोई विड्थ हो कोई हाइट हो, ठीक है। तो जब आप अपना रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे विड्थ का भी ऑप्शन आ जाएगा और हाइट का भी ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कितनी विड्थ देनी है और कितनी हाइट देनी है, ठीक है। अब मैं जो उसकी विड्थ दे रही हूँ ना, मैं उसको दे रही हूँ 5, ठीक है। और आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं जितना आपने अपने यूज़ के लिए रेक्टेंगुलर बनाना हो। और मैं इसकी हाइट दे देती हूँ 7 दे देती हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर ओके और एक कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने अपनी हाइट और विड्थ बिल्कुल ठीक सेलेक्ट किए तो आप ओके पे क्लिक कर दें जो आपने शेप क्रिएट करनी है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो चुकी तब यहाँ से रिमूव करके दोबारा भी कर सकते हैं, और नहीं क्रिएट करनी तब कैंसिल कर सकते हैं। मगर अभी मैंने आपको शेप क्रिएट करके दिखानी तो मैं इस पर ओके पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अब जो मैंने 5 और 7 अपनी विड्थ एंड हाइट ली थी उसका बहुत स्मॉल सा शेप क्रिएट हुआ है, ठीक है, बहुत स्मॉल साइज उसका। अब मैं उसको जूम इन करके दिखाऊंगी आपको कि ये कितना बड़ा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब
जो मैंने हाइट और विड्थ रखी है ना, वो कुछ इस टाइप की है। जो मैंने 5 and 7 विड्थ दी थी 5, हाइट दी थी इसकी मैंने 7, तो ये विड्थ एंड हाइट 5 and 7 विड्थ एंड हाइट पे ये शेप हमारी क्रिएट हुई है। ठीक है, और देखें ये हमने वहाँ पे विड्थ एंड हाइट दी थी, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप क्रिएट हुई। जब आप अपने साइज से जो साइज आपको क्रिएट करना होगा उस साइज की विड्थ एंड हाइट देंगे, आपके पास वो उस टाइप का रेक्टेंगुलर बन जाएगा। आपने किसी भी शेप के लिए, जैसे मैंने भी वहाँ पे आपको दिखा था स्टार्स हैं, दूसरे डिफरेंट यहाँ पे शेप्स हैं, इन शेप्स के लिए भी आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे लाके, और ना जो आपने शेप देनी है, जो उसकी हाइट जो आपने इसकी हाइट देनी है, विड्थ देनी है, आप देंगे और उसको क्रिएट कर देंगे। जैसे मैंने ये क्रिएट किया है। अब ये क्रिएट तो कर लिया है, मगर आप बोल रहे हैं यार ये क्रिएट हो गया, मगर मुझे इसका साइजेस और इनहेंस करना है, इसको मैंने और बड़ा करना है। तो हम क्या करें कि हमारी चारों तरफ से ना बिल्कुल साइजेस बिल्कुल सेम हो जाए और इसका साइज भी बड़ा हो जाए, मगर ये कहीं से छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, तो छोटा बड़ा ना होने के लिए हम करेंगे शिफ्ट, आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की होगी एंड ओल्ड की होगी। ठीक है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है एंड ओल्ड प्रेस करना है और अपने माउस को लेके आना है। देखिए, जब मैं अपने माउस को ये बता रही थी कि जब मैं अपने माउस के कर्सर को शेप के पास लेके आ रही हूँ, तो देखिए इसका आइकन चेंज हो रहा है। मेरे माउस का कर्सर जब शेप के पास आ रहा है तो आप सबको नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो आइकन है वो चेंज हो रहा है। वो क्यों चेंज हो रहा है जब अपनी शेप के पास आ रहा है? क्योंकि हमने शेप को सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब मैं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ, अपनी की को प्रेस कर रही हूँ और अपनी शेप को स्मॉल कर रही हूँ, स्मॉल करूँगी शेप को। अब मैंने अपनी शेप को स्मॉल तो कर दिया, मगर देखें बिल्कुल शेप मेरी सेम है, ना इसकी हाइट चेंज हुई है ना इसकी विड्थ चेंज हुई है। और अगर चेंज वो किस सिचुएशन में होती, जब आप की प्रेस नहीं करते ना, तो आपकी विड्थ एंड हाइट चेंज हो जाती। वो चेंज इसलिए होती क्योंकि आपने की प्रेस नहीं की होती। की प्रेस नहीं करने की वजह से आपकी शेप बिल्कुल आउट हो जाती। तो इसलिए हमें अपनी कीज को लाजमी प्रेस करना है। जिस जगह पे हमारी की प्रेस होनी है तो हमने लाजमी प्रेस करनी है, इसलिए कि हमारी शेप खराब ना हो। अब मैंने इसको स्मॉल किया ना, अब मैं इसको जितना चाहे स्मॉल कर लूँगी, लेकिन मेरी हाइट और विड्थ वो ही रहेगी। अब मैंने अभी स्मॉल किया ना, मैं इसको जितना चाहे बड़ा कर लूँ, जितना ज़्यादा बिग कर लूँ, मगर इसकी हाइट एंड विड्थ वो ही रहेगी। ये देखिए, इसकी हाइट और विड्थ अपनी सेम रहेगी। इस टाइम पे मेरी ये जो ब्लैक बाउंड्री नज़र आ रही है ना आपको, ये है स्टॉक। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। अभी मेरा स्टॉक बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है, इसका स्टॉक भी हम कम कर देते हैं। इस टाइम पे मेरे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, मैं इस स्टॉक को कम कर देती हूँ 1 में शुरू कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये देखें, अब मेरी जो बाउंड्रीज थी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी ना, तो उसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हुआ था। देखें, अब ये आपके पास एक जस्ट अंडरलाइन दिख रही है ना, इस अंडरलाइन को बोलते हैं, आउटलाइन को बोलते हैं स्ट्रोक। ये हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक किस चीज़ को बोलते हैं। उस टाइम पे मेरे पास ना स्ट्रोक बहुत ज़्यादा ओपन हुई थी, तो वो कुछ थोड़ी अजीब सी लग रही थी, तो मैंने अभी स्टॉक को कम किया है। स्टॉक मैंने विंडो से जाके अपनी ये कम की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमने इसको रेक्टेंगुलर को क्यों सिलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर हमने क्यों क्रिएट किया, तो रेक्टेंगुलर क्रिएट करने की हमारी वजह क्या थी। रेक्टेंगुलर जो हमने क्रिएट किया उसकी मेन वजह ये थी कि हमें सिलेक्शन टूल पढ़ना था। सिलेक्शन टूल का मतलब यही है कि कोई चीज़ हमारे आर्टबोर्ड पे क्रिएट हो जिसको हम सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके उन सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन टूल क्या वर्किंग करता है, सिलेक्शन टूल यही वर्किंग करता है कि वो सेलेक्ट करता है। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल को क्लिक किया और इसको सेलेक्ट किया। जब हम इस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे ब्लू अंडरलाइन हो चुकी है, और ब्लू अंडरलाइन होने के बाद यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ डॉट्स आ रहे हैं। इन डॉट्स का क्या मतलब है, इन डॉट्स से हम क्या कर सकते हैं। और ये देखें, ये मेरा माउस जब कॉर्नर पे आ रहा है,
इसकी माउस जब मेरे कॉर्नर पे आ रहा है तो ये इसका कर्सर क्यों चेंज हो रहा है? इस कर्सर चेंज होने की वजह क्या है? देखें, जब मैं इधर आ रही हूँ तो माउस का कर्सर चेंज हो रहा है, जब मैं यूं कर रही हूँ तो मेरा माउस का कर्सर चेंज हो रहा है। ये इनकी वजह क्या है, ये क्यों चेंज हो रहा है? सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना, मगर इसकी शेप्स क्यों चेंज हो रही हैं? मेरे माउस के कर्सर की शेप क्यों चेंज हो रही है? तो माउस की शेप जो चेंज हो रही हैं उनकी वजह कुछ ये है। देखें, जब हमने अपनी हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा करना है, अप या डाउन करना है, तो कुछ इस टाइप का आपके पास शो होगा आइकन कि हम इसको स्मॉल कर रहे हैं या बिग कर रहे हैं, इसकी लेंथ को ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का शो होगा। और अगर मैंने अपनी शेप को रोटेट करना है, रोटेट, देखें जैसे राउंड आ रहा है ना मेरे पास कर्सर, तो राउंड का मीन्स ये है कि जब आपने रोटेट करना होगा तो कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। अब ऑप्शन आपके पास दोनों शो हो रहे होंगे। अब जब आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट अब जो यूज़ करेंगे ना, देखें अब मेरे पास राउंड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मेरा कर्सर जो है थोड़ा राउंडेड हुआ होगा, तो इस राउंडेड होने का मकसद ये है कि मैं अपने शेप को रोटेट कर सकती हूँ, शेप का साइज को रोटेट भी कर सकती हूँ। रोटेट कैसे करूँगी, ये देखें, कर दिया रोटेट। अभी जो मेरा रेक्टेंगुलर था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, बिल्कुल सीधा बना हुआ था, अब मेरा ये थोड़ा तिरछा हो गया है। अभी हम अपनी शेप को कर रहे थे बिग एंड स्मॉल। जब हम अपनी शेप को बिग और स्मॉल करना एक अलग चीज़ है, और अभी हम करेंगे जूम इन एंड जूम आउट। तो जूम इन एंड जूम आउट भी इसी तरीके से होगा, मगर जूम इन और जूम आउट के फंक्शन कुछ चेंज हैं, और बिग एंड स्मॉल जब हम की प्रेस करके कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। जब हम की प्रेस करके अपनी शेप को बिग कर रहे हैं, यानी जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, अपनी शेप को, उस शेप को बड़ा कर रहे हैं, तो वो शेप उतनी ही है। और अगर मैं इस शेप को स्मॉल कर दूं, देखें अभी मैं इस शेप को अपने स्मॉल कर रही हूँ, ये शेप को मैंने स्मॉल कर दिया। ठीक है, अब ये आपके सामने बहुत छोटी सी नजर आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अब मुझे इसको जूम इन करना है। जूम इन का मतलब ये नहीं होगा कि हमारी शेप बड़ी हो गई है या शेप छोटी हो गई है जूम आउट करने से। हमें अपनी जब शेप को, अब ये बहुत छोटी सी नजर आ रही है आपको, अब मुझे इसको देखना है, तो मैं इसको जूम इन, इसको हम जूम इन करेंगे। और किससे करेंगे, उसकी की क्या है, उसकी की है कंट्रोल और प्लस। कंट्रोल प्लस करते जाएंगे, देखिएगा ये मेरे पास जूम इन होता गया है। अब ये हमारे पास शेप कितनी छोटी सी नजर आ रही थी, अब मैंने जूम इन कर दिया तो मुझे वो चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, अपना रेक्टेंगुलर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। हमने की प्रेस की है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल और प्लस की जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी चीज जूम इन होगी। और अब मैंने इसी शेप को जूम आउट करना है, तो मैं इसको जूम आउट करने के लिए कौन सी की प्रेस करूंगी, जब हमें जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस की हम प्रेस करेंगे। अब मुझे जूम इन करना है, इसको बहुत बड़ी मुझे नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाए, तो जो मेरा आर्टबोर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा फुल स्क्रीन पे आ रहा है, तो मैं इसको बोल रही हूँ स्मॉल स्क्रीन पे हो जाइए। तो हम की प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस। ठीक है, अब जितना आपको ठीक लगे आप उतना इस पर कंट्रोल माइनस करके आप अपनी स्क्रीन को, अपने आर्टबोर्ड को अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ ठीक लग रही हो। ठीक है, अब जूम इन और जूम आउट का मकसद क्या था। जूम इन से देखें हमारी शेप ना बड़ी हुई ना छोटी हुई, बस हमने अपनी जो चीज़ क्रिएट करी है उसको हमने जूम इन करके देखा है और जूम आउट करके देखा है। इस टाइम पे हमारी स्क्रीन जूम आउट हुई है, कंट्रोल माइनस से हमारी स्क्रीन जूम आउट होती है और कंट्रोल प्लस से हमारी स्क्रीन जूम इन होती है। इससे पहले हमने करा स्मॉल और बिग। जब हम अपनी शेप को स्मॉल कर रहे थे, स्मॉल मीन छोटा, बिग मीन बड़ा, तो हमारी शेप आर्टबोर्ड के ऊपर बड़ी हमें खुद ब खुद बड़ी नजर आई थी। खुद ब खुद इसलिए बड़ी आई थी कि हम की प्रेस कर रहे थे और वो हम कर रहे थे बिग एंड स्मॉल। अपने रेक्टेंगुलर को हम बड़ा या छोटा हम खुद एडजस्ट कर रहे थे। मगर अभी जो हमने जूम इन और जूम आउट करा, इन दोनों के अंदर फर्क है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। आप मेरी बात को समझिएगा।
करा था हमने दोनों में काम एक ही है, जूम इन और जूम आउट। जूम आउट मतलब वैसे ही जैसे हमारे पास अभी हमने बिग कर दिया था अपनी चीज को, तो जब हम कंट्रोल प्लस कर लें तो भी हमारे पास हमारा रेक्टेंगुलर बड़ा हो रहा है, और हम जूम इन कर रहे हैं तो हमारे पास हमारा रेक्टेंगुलर छोटा हो रहा है। मगर इसका मकसद ये नहीं है कि हमारी शेप भी बड़ी या छोटी हो रही है। जूम इन कर रहे हैं तो जैसे हमारे पास अपना आर्टबोर्ड जूम इन हो रहा है, आपकी शेप जूम इन हो रही है। और जब हम स्मॉल या बिग कर रहे हैं अपनी चीज को, जो चीज हमने क्रिएट की हुई है, जो आपने वेक्टर बनाया है, जो आपने शेप बनाई है, अभी हमने वेक्टर तो क्रिएट नहीं करा, बट हमने जो शेप क्रिएट की है उसको हम जूम इन कर रहे हैं या जूम आउट कर रहे हैं, तो वो जस्ट आपका आर्टबोर्ड जूम इन जूम आउट हो रहा है, आपकी शेप जूम इन जूम आउट नहीं हो रही है। आपने अपनी शेप को अगर बड़ा या छोटा करना है तो उसके लिए आपने की प्रेस करनी है शिफ्ट और ऑल्ट, ताकि आपकी शेप हर जगह से बिल्कुल ठीक जूम इन जूम आउट हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। जूम इन एक अलग चीज है और जूम आउट एक अलग चीज है। काम दोनों के सेम है मगर फंक्शन दोनों के चेंज है। हम जूम आउट जो कर रहे हैं वो भी जूम इन जो कर रहे हैं वो भी स्मॉल एंड बिग की तरह, मगर जब हम स्मॉल एंड बिग कर रहे हैं तो हमारी शेप जूम इन, हमारी जो शेप है वो स्मॉल हो रही है और वो ही बिग हो रही है। मगर जब हम जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं तो हमारा आर्टबोर्ड छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, हमारी स्क्रीन पे बात चल रही है। ठीक है, तो मैं फिर अभी अपनी स्क्रीन को जूम इन कर रही हूँ। जूम इन की शॉर्टकट की जो मैंने अभी आपको बताई है कंट्रोल प्लस, मैं अपनी कंट्रोल प्लस की को प्रेस करूँगी और अपने आर्टबोर्ड को जूम इन करूँगी। अब मैंने एक रेक्टेंगुलर बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इस रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट कर लिया है, इस रेक्टेंगुलर को मैं मूव करके यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, जब मैंने इस रेक्टेंगुलर को मूव कर लिया और यहाँ पे मैं मूव करके लाई हूँ, अब हम इस रेक्टेंगुलर से कोई चीज क्रिएट करते हैं। अब मुझे इसकी कॉपी लेनी है। मैं चाहती हूँ जो मेरा ये साइज है ना रेक्टेंगुलर का, इसी साइज में मुझे एक और रेक्टेंगुलर मिल जाए, एक और रेक्टेंगुलर क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल वी से जब हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो बिल्कुल सेम एज इट इज साइज, हाइट एंड विड्थ दोनों सेम है इसकी, और ये बिल्कुल सेम साइज में हमारे पास क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब जब हमारे पास सेम साइज में क्रिएट हो गया, एक शॉर्टकट की ये थी कि हम कंट्रोल सी से कॉपी करें और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। नहीं तो हम अब बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करके पेस्ट करें। तो जस्ट आप क्या करें, अपने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करें एंड ऑल्ट की प्रेस करें। ये कीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कीज आपने अपने माइंड में सेट रखनी है, आपने अपने माइंड में रिमेम्बर रखनी है हर टाइम पे कि किस टाइम पे कौन सी की हमने प्रेस करनी है। ये बेसिक चीजें हैं जो बेसिक क्लासेस में है। जब हम प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो हम जल्दी सारा काम करेंगे और हम अपनी सारी चीज को यूज कर रहे होंगे। तो हम इन सब चीजों को यूज कर रहे होंगे तो हमें बहुत जल्दी अपना प्रोफेशनल वर्क करना है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग की क्लास से ही अपनी कीज को अपने माइंड में याद रखिएगा कि हमने किस टाइम पे कौन सी की को प्रेस करनी है। इस टाइम पे आपको क्लास बहुत लंबी लग रही होगी कि हम कीज पढ़े जा रहे हैं, मगर इन कीज से बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे आगे। ये कीज हमारा आगे जाके टाइम को हमारी सेव करेंगी। तो अभी मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया था और कंट्रोल वी से पेस्ट किया था। अब हम एक दूसरी की प्रेस करेंगे। दूसरी की से मुराद हम आपके जो कीबोर्ड है उसके ऊपर एक ऑल्ट की है, आप उस ऑल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके माउस के आइकन चेंज हो जाएगा। देखिए इस टाइम पे आपको मेरे माउस का आइकन चेंज नजर आ रहा है। अब इसका मतलब है कि मैंने अपने की प्रेस की हुई है, अपने कीबोर्ड पे से की प्रेस की हुई है ऑल्ट की। अब मैंने ऑल्ट तो प्रेस कर दिया है, अब मैं ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस को ड्रैग करूंगी तो ये बिल्कुल सेम साइज में कॉपी हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि ये कॉपी होके बिल्कुल सेम यानी कि अलाइन हो, ये बिल्कुल सेम साइज पे
इक्वल, जैसे कि ना थोड़ा आगे हो ना थोड़ा पीछे हो, इसकी बिल्कुल इक्वल रो में चलेगी अलाइन साइज में। तो मैं एक शिफ्ट की प्रेस करूँगी। देखिए मैं अगर मैं अभी शिफ्ट की प्रेस नहीं करूँगी ना तो देखिए ये इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, कहीं पे भी चला जाएगा। मगर जब मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगी ना तो देखिए ये बिल्कुल खुद ब खुद, जब मैंने शिफ्ट की प्रेस करी तो ये बिल्कुल अलाइन होके उसी के साथ उसी के नीचे बिल्कुल ठीक साइज में प्रेस होगा, क्योंकि मैंने अभी शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ। मैंने दोनों की प्रेस की है, ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अलाइन साइज में आएगा। ये बिल्कुल अलाइन आके आपके पास कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी आप पेस्ट कॉपी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की आपकी ये क्या है कि आप ऑल्ट से भी प्रेस कर सकते हैं। अभी आप स्टार्टिंग में कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग बेसिक पे हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल पे चलेंगे ना तो जल्दी हमने सारे काम करेंगे। अगर हमने कोई चीज़ कॉपी नहीं तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो अभी हम बेसिक में स्टार्ट करेंगे। मगर जब हम प्रोफेशनल पे आ जाएंगे ना तो हमने ऑल्ट से, अगर हमें किसी चीज़ कॉपी में जस्ट ऑल्ट पे प्रेस किया और अलाइन करने के लिए शिफ्ट की प्रेस की और उसको कर दिया। ठीक है, अब मैं ऑल्ट प्रेस करके, और मैंने जितना दिल चाहे मैं उतनी सी कॉपीज ले सकती हूँ। ऑल्ट प्रेस करके रखें और शिफ्ट। ठीक है, अब मैंने 2-3 दफ़ा इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने दिखाने के लिए कंट्रोल जी करने से ही मेरे पास ग्रुप हो चुकी हैं सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें ग्रुप हो चुकी हैं, आप सबको नज़र आ रही है। कंट्रोल जी करने से ये सब चीज़ें ग्रुप हैं। अब ग्रुप करके मैंने ऑल्ट की प्रेस की है और शिफ्ट की प्रेस की है। ये बिल्कुल अलाइन एंड सेम प्रेस हो। अब हम कंट्रोल डी करेंगे, देखिए सेम शेप्स में आ गई। जैसे कि मैंने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं। अब इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगी कंट्रोल ए से। जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग से कीज प्रेस करी हैं उन सब की को प्रेस करा है, उन सब चीज़ों को यूज़ किया है। आप किसी जगह पे इन कीज को लिख लीजिएगा। कंट्रोल ए से सब चीज़ें कॉपी, सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल ए से किस चीज़ को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, किस चीज़ को पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। ठीक है, और अगर आपने बिल्कुल सेम अलाइन करके बिल्कुल सेम चीज़ शेप को बिल्कुल सेम साइज़ में लेके आना है तो शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करेंगे आप। ये सब शॉर्ट कीज़ हैं जो आज की क्लास में मैंने आपको समझाई हैं बिल्कुल डिटेल से। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।